क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं रिडक्स। तो चले शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने रिडक्स से डेटा को गेट किया था, अपनी स्टेट को गेट किया था और उससे समझा था कि किस तरह से हम एप यूज सिलेक्टर के जरिए अपनी स्टेट को इजीली गेट कर सकते हैं, किसी भी कंपोनेंट में गेट कर सकते हैं, किसी भी पेज के ऊपर गेट कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो यूज क्लाइंट, मतलब वो क्लाइंट साइड रेंडर हो, क्योंकि जहां पे हुक्स यूज होते हैं वहां पे क्लाइंट साइड रेंडरिंग जरूरी है। अब आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, आज की वीडियो में हम अपने डेटा को ऐड करेंगे अपनी स्टेट के अंदर। अभी तक तो ये हमने हार्ड कोड किया था, बट हमें इसके अंदर डेटा जो है ऐड करना है। जो हम चाहेंगे वो डेटा यहाँ पे ऐड करेंगे, हमें इसे हार्ड कोड नहीं करना। तो वो किस तरह से होगा, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ पे इनपुट्स बनाने पड़ेंगे कुछ। तो पहले इनपुट बनाते हैं हम अपने। मैं यहाँ पे आ जाता हूं, एक डिव बनाता हूं और इस डिव के अंदर हम इनपुट बनाते हैं। तो एक इनपुट बनाता हूं मैं नेम का, टेक्स्ट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, इसको हम प्लेस होल्डर दे देते हैं। प्लेस होल्डर आ जाएगा ये क्या ना, आइटम नेम रख लेते हैं, आइटम नेम। और इसको हम दे देते हैं क्लास नेम दे देते हैं। इसको ग्रिड करेंगे, ग्रिड के साथ हम इसको करेंगे ग्रिड कॉलम 4। यहां पे मुझे 4 चाहिए। ठीक है, गैप दे देते हैं, 4 का ही गैप दे देते हैं। इसको मैं जरा सा जूम आउट कर देता हूं ताकि मुझे समझ में आ जाए, काफी सजेशन आ जाती है वरना। और इसको एक बीजी कलर दे देते हैं। बीजी कलर कौन सा दें, आपको जो मन करे वो दे दें। मैं इसको ये दे देता हूं ग्रीन। ठीक है, जरा सा खूबसूरत लग जाएगा। सेव करते हैं, देखते हैं कुछ नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, हमें यहाँ पे ये नजर आ गई, बट इसको थोड़ा सा हम खूबसूरत कर देते हैं और क्लास नेम आ जाएगा। इसको पैडिंग दे देते हैं, 3। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ग्रीन में जरा सा ये वाला ग्रीन दे देते हैं। और क्या दे दें, टेक्स्ट साइज कर देते हैं। टेक्स्ट साइज में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, बेस लार्ज कर देते हैं। सेव करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, अच्छा हो गया, बेहतर हो गया। और इसके साथ हम इसको कर देते हैं राउंडेड में हम कर देते हैं MD। सेव कर देते हैं, ये हमारा एक इनपुट बन गया। इसको मैं कॉपी पेस्ट करके दूसरा बना देता हूं, फिर तीसरा बना देता हूं। और इसके बाद हमें चाहिए एक बटन। तो बटन के अंदर हम करते हैं बटन, और बटन के अंदर मैं लिखता हूं ऐड आइटम। ठीक है, अब पहला दोनों टेक्स्ट है और एक है नंबर प्लेस होल्डर में आ जाएगा कैटेगरी। यहाँ पे कैटेगरी आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लेस होल्डर में क्वांटिटी। सेव करते हैं और देखते हैं क्या बना है। वाह, जबरदस्त बन गया, दिख रहा है यहाँ पे, सही है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे बना दिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे हम जो भी लिखें, जो भी एंट्री करें, वो हमारे इस स्टेट के अंदर ऐड हो जाए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा आसान है। इसको पहले मैं एक चीज और कर देता हूं, यहाँ पे इसको करते हैं विड्थ जो 85% विड्थ और ऑटो सजेशन नहीं आ रही। सेव करते हैं, मार्जिन भी दे देते हैं इसको, या पैडिंग दे देते हैं, पैडिंग 4। सेव करते हैं, क्या होता है, भी जरा सा खूबसूरत बन जाए ना। अब जरा सा और ज्यादा बेहतर हो गया। राउंडेड MD, सेव। वाह, अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा बेहतर लग रहा है मुझे। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि यहाँ पे मैं जो भी लिखूं वो हमारे यहाँ पे जो स्टेट में है ऐड हो जाए। कौन सी स्टेट में ऐड हो जाए, प्रोडक्ट एरे के अंदर ऐड हो जाए। वो फंक्शनलिटी के ऊपर अभी हम आते हैं, पहले हम यहाँ पे अपनी तैयारी कर लें। तो चूंकि हमारे पास 3 आइटम है, 3 इनपुट है, तो मुझे 3 स्टेट बनानी पड़ेगी। तो हम 3 स्टेट बनाते हैं। कॉन्स्ट नेम, सेट नेम, और ये क्या होगा, यूज स्टेट स्ट्रिंग। ठीक है, दूसरा होगा कॉन्स्ट के अंदर कैटेगरी
सेट कैटेगरी यूज स्टेट स्ट्रिंग। तीसरा होगा क्वांटिटी, कॉन्स्ट और क्वांटिटी सेट क्वांटिटी और यूज स्टेट क्वांटिटी होगी 0। सेव करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं। यूज स्टेट जैसे ही मैंने लिखा तो उसने ऑटो इंपोर्ट कर दिया यहां से कर। ठीक है, अब इसका मुझे क्या बनाना पड़ेगा, अब इसका मुझे ऑन चेंज बनाना पड़ेगा। ऑन चेंज एक फंक्शन है और यहां पे सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू और यहां पे जो है मैं वैल्यू दे दूंगा, वैल्यू आ जाएगी हमारी नेम। ठीक है, अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस पूरे को कॉपी कर लेना है, सब में पेस्ट कर देना है। कॉपी कर दिया मैंने। अब मुझे यही काम इस इनपुट में करना है, सिर्फ नेम बदल दूंगा मैं, नेम की जगह आ जाएगा कैटेगरी, कैटेगरी में कैटेगरी आ जाएगा। और इसी तरह यहां पर भी सेट नेम की जगह कैटेगरी आ जाएगा, सेट कैटेगरी। और यही काम मुझे इस इनपुट में भी करना है और यहां पे आ जाएगा क्वांटिटी, क्वांटिटी और यहां पे भी आ जाएगा क्वांटिटी। ठीक है, यहां पे एरर आ रहा है, इसलिए एरर आ रहा है कि टाइप का एरर है, इसको हम दे देते हैं एनी फिलहाल। ठीक है, इसको हम एनी दे देते हैं और चेक करते हैं हमारी वर्किंग कंप्लीट है। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ इसी तरह से लिख रहा है और यहाँ पे क्वांटिटी। सही है, जबरदस्त। अब मैं क्या चाह रहा हूं, अब मैं चाह रहा हूं कि यहाँ पे जब मैं कॉल करूं तो यहाँ पे एक फंक्शन फायर हो, जो फंक्शन क्या काम करे कि इसके अंदर जो कुछ भी है वो यहाँ पे ऐड कर दे हमारी स्टेट में। तो चूंकि हमें स्टेट में कुछ ऐड करना है और मैंने आपसे कहा था कि हमारी स्टेट में जो कुछ भी ऐड होगा वो रिड्यूसर को सिर्फ इजाजत है कि हमारी स्टेट को चेंज करे। तो हमें रिड्यूसर के पास जाना होगा और उससे कहना होगा कि हमें एक फंक्शन बना के दे, या उसे एक फंक्शन बना के देना होगा जो हमें ये काम करके दे कि इस इनपुट में हम जो कुछ भी लिखेंगे वो हमें यहाँ पे ऐड कर दे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम इस स्लाइस में जाएंगे, उस स्लाइस के अंदर रिड्यूसर में जाएंगे क्योंकि रिड्यूसर को इजाजत है स्टेट को चेंज करने की। फिर वहां पे हम फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने स्लाइस में, प्रोडक्ट स्लाइस, ये रही मेरी प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर मैं आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे किस में जाना है, रिड्यूसर में। ये है मेरी स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट ही मेरी प्रोडक्ट की स्टेट है और ये हमारी प्रोडक्ट स्लाइस है। अब प्रोडक्ट स्लाइस में हमें किसके पास जाना है, रिड्यूसर के अंदर जाना है। ये रहा रिड्यूसर, और रिड्यूसर में आपको याद हो हमने एक फंक्शन बनाया था ऐड प्रोडक्ट। अगर हम उस वक्त ना बनाते तो हमें अभी बनाने की जरूरत थी। ठीक है, चूंकि हमने फंक्शन बना दिया तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, इस फंक्शन को कॉल करना है, इस फंक्शन तक पहुंचना है। उस फंक्शन के पहुंचने के बाद ये जो पैरामीटर है हमें चेक करना है इस पैरामीटर में हमें क्या चीजें मिल रही है। ठीक है, तो पहले हम इस फंक्शन तक पहुंचते हैं। वो किस तरह पहुंचेंगे देखते हैं। console.log यहाँ पे मैं लिख लेता हूं ताकि ये फंक्शन फायर हो तो हमें पता चले। तो मैं इसको लिख देता हूं ऐड फंक्शन फायर। अब इस फंक्शन तक पहले हमें पहुंचना है। ठीक है, और ये फंक्शन कहाँ है, हमारे प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर है, ऐड प्रोडक्ट का फंक्शन। ठीक है, तो हम आ जाते हैं अपने यहां पर आ जाते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, मैंने कहा था कि जब भी हमें अपनी स्टेट को मैनिपुलेट करनी है तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे यूज एप डिस्पैच को कॉल करना होगा। ठीक है, जब भी हम अपनी स्टेट को मैनिपुलेट करेंगे तो यूज एप डिस्पैच के फंक्शन के जरिए करेंगे, हम उसे डायरेक्टली ऐड फंक्शन को कॉल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे इसको एक वेरिएबल में पहले सेव कर लेते हैं, डिस्पैच। इसका नाम डिस्पैच ही रखे, कन्वेंशन यही है। ठीक है, नाम में से आप कुछ भी रख सकते हैं लेकिन यहाँ पे वेरिएबल का नाम डिस्पैच रखें, ये कन्वेंशन है। और यूज एप डिस्पैच को यहाँ पे इसको कॉल कर देते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, हमने कुछ भी नहीं किया, यूज एप डिस्पैच को यहां से इंपोर्ट कर दिया हुक से और इससे एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि हमें उस फंक्शन को इंपोर्ट करना है। ठीक है, वो फंक्शन कहाँ पे, ऐप स्लाइस के अंदर है, प्रोडक्ट स्लाइस के अंदर एक फंक्शन है ऐड प्रोडक्ट।
तो यहाँ पे देखता हूं मुझे सजेशन आती है ऐड प्रोडक्ट। देखिए मुझे सजेशन आ गई कि ऐड प्रोडक्ट का फंक्शन है स्टोर स्लाइस और प्रोडक्ट के स्लाइस के अंदर, तो मुझे यही फंक्शन चाहिए। मैं इसको क्लिक करता हूं, मुझे इंपोर्ट होके मिल जाता है ऑटो इंपोर्ट। अगर आपका सजेशन नहीं आती आपके पास तो आपको इसे स्लाइस से इंपोर्ट करना होगा। क्लियर है यहां तक? तो हमारे पास डिस्पैच आ गया, हमारे पास ये जो फंक्शन है ये भी इंपोर्ट होकर आ गया। अब इसको कॉल किस तरह करना है, ठीक है, हमें पहले तो इसको कॉल करना है इस बटन पे। तो इस बटन के ऊपर हम ऑन क्लिक लगा देते हैं। ऑन क्लिक का ये एक इवेंट है और इसके अंदर एक फंक्शन पास करते हैं, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर हम कॉल करेंगे डिस्पैच और इस डिस्पैच के अंदर हम पास करेंगे अपना फंक्शन ऐड प्रोडक्ट, ठीक है। इसके अंदर हमने पास कर दिया ऐड प्रोडक्ट, क्योंकि ये क्या करेगा, इसको एक ऑब्जेक्ट चाहिए, ये एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट करता है। तो फिलहाल हमने इसको एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट दे दिया, या ब्लैंक ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या करते हैं, इसको पूरा एक ऑब्जेक्ट दे देते हैं जो कि वहां पे जाके ऐड हो जाएगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, हम कहते हैं नेम फिलहाल मैं कुछ भी दे देता हूं, रतन लाल। और दूसरी वैल्यू क्या है हमारी, कैटेगरी, तो इसको कैटेगरी भी दे देते हैं, कैटेगरी। इसको एक ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं, कैटेगरी कर देते हैं सरमद। जैसे हम खेल लें नाम से भी, फिलहाल इसको सीरियसली इसके अंदर डेटा है वो पुट करेंगे, सिर्फ समझने के लिए इसको एक फंक्शन पास कर और इसको एक ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं। और क्वांटिटी दे देते हैं हम 100, ठीक है। मैं सेव करता हूं, फॉर्मेटिंग करता हूं। देखिए हमने क्या किया, दोबारा से समझ लें। हमने ये किया कि हमने यूज्ड ऐप डिस्पैच को इंपोर्ट किया। यूज ऐप डिस्पैच को इंपोर्ट क्यों किया, मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम अपनी स्टेट को मैनिपुलेट करेंगे तो वो यूज ऐप डिस्पैच के जरिए होगी, ठीक है। फिर हमने यूज ऐप डिस्पैच को एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया और यूज ऐप डिस्पैच को कॉल कर दिया, ठीक है। अब मुझे एक फंक्शन की जरूरत थी जो हमारी स्टेट को मैनिपुलेट करे। वो फंक्शन क्या है, वो फंक्शन है ऐड प्रोडक्ट। ये ऐड प्रोडक्ट फंक्शन हमने कहां बनाया था, ये ऐड प्रोडक्ट फंक्शन हमने बनाया था प्रोडक्ट की स्लाइस के रिड्यूसर्स के अंदर। रिड्यूसर्स के अंदर क्यों बनाया था ये फंक्शन, ये हम खाली क्यों नहीं, डायरेक्टली कॉल क्यों नहीं कर सकते इस फंक्शन को, क्योंकि सिर्फ रिड्यूसर्स को इजाजत है हमारी स्टेट को मैनिपुलेट करने की या चेंज करने की। तो इस वजह से हमें ये फंक्शन रिड्यूसर्स को देना पड़ा। तो वहां से हमने इसको कॉल किया और ये फंक्शन हमने पास कर देंगे इस डिस्पैच को। तो हमने क्या किया, हमने अपने बटन के ऊपर ऐड प्रोडक्ट के अपने बटन के ऊपर ऑन क्लिक के इवेंट में, उस ऑन क्लिक के इवेंट के अंदर एक फंक्शन पास किया। उस फंक्शन के अंदर इस डिस्पैच को कॉल किया और उस डिस्पैच के अंदर हमने ऐड प्रोडक्ट को कॉल कर दिया। मैं दोबारा से ये करके बता दूं ताकि शायद आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको सिर्फ कट कर देता हूं और मैं यहां से दोबारा से इसे कॉल करके बताता हूं कि ये हमने ऑन क्लिक के अंदर हमने क्या किया, एक फंक्शन को पास किया, ठीक है। और उस फंक्शन के अंदर हमने डिस्पैच को कॉल किया और उस डिस्पैच के अंदर हमने ऐड प्रोडक्ट को कॉल किया जो हमने ऊपर इंपोर्ट किया था, क्योंकि ये आर्गुमेंट एक्सपेक्ट करता है, इसको हम कुछ भी आर्गुमेंट दे सकते हैं, लाइक एक खाली ऑब्जेक्ट भी दे दें तो ये एरर चला जाएगा, ठीक है। समझने के लिए हमने इसको एक ऑब्जेक्ट पास कर दिया, हार्ड कोड ऑब्जेक्ट पास कर दिया ताकि हमें समझ में आ जाए। अब इस आइटम के ऊपर हमने ऑन क्लिक के ऊपर ये ऐड प्रोडक्ट का फंक्शन लगा दिया, ठीक है। तो फिलहाल चलो हम एक समझने के लिए काम करते हैं, इसको हम यहां से हटा देते हैं, इसको मैं कट कर देता हूं और सिर्फ एक ब्लैंक फंक्शन ही और ब्लैंक ऑब्जेक्ट ही इसको पास करता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो यहां तक, ठीक है। अब ऑन क्लिक के ऊपर मतलब ऐड आइटम को जब मैं क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन फायर होना चाहिए और ये फंक्शन का है हमारे स्लाइस के अंदर। तो हम चेक करते हैं और इंस्पेक्ट करते हैं यहां पर, ठीक है। कंसोल सब चीजें मैं क्लियर कर देता हूं पहले और यहां पे मैं ऐड का बटन क्लिक करता हूं। ये देखिए ऐड फंक्शन फायर हो गया और ये कहां से मैसेज मिला है हमें, ये मैसेज हमको मिल रहा है यहां से, ये हमने लिखा था देखो ऐड फंक्शन फायर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पे जो पैरामीटर है यहां तक फंक्शन तक तो पहुंचे, ये फंक्शन फायर हो रहा है। अब हमें पता नहीं है जो स्टेट है ये क्या है, एक्शन ये क्या है,
तो पहले मैं देखता हूं कि एक्शन पैरामीटर के अंदर हमें क्या मिल रहा है। ठीक है, एक्शन पैरामीटर के अंदर हमको मिल क्या रहा है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूं एक्शन। सेव करते हैं और देखते हैं एक्शन पैरामीटर के अंदर हमको क्या मिल रहा है। मैं दोबारा से अपने पेज के ऊपर जाता हूं और दोबारा ऐड आइटम फायर करता हूं, तो एक्शन के अंदर हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उस ऑब्जेक्ट में टाइप है और पेलोड है। तो पेलोड के अंदर क्या है, टाइप के अंदर तो एक स्ट्रिंग है और पेलोड के अंदर क्या है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट है। ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट कहां से आया, ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट देखें यहां से आया जब हमने इसे, ये ब्लैंक ऑब्जेक्ट है, ये रहा। अगर मैं इसको पास करता हूं एक स्ट्रिंग बिलाल के नाम से और सेव करता हूं और दोबारा से हम आ जाते हैं अपने कोड के ऊपर और इसे मैं ऐड करता हूं, फंक्शन को फायर करता हूं, तो ये देखिए पेलोड में मुझे क्या डेटा मिल रहा है, बिलाल का डेटा मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस फंक्शन के आर्गुमेंट में जो भी पास करेंगे तो एक्शन जो है एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के पेलोड के प्रॉपर्टीज के अंदर हमें वो डेटा मिल रहा है जो भी हम उसके आर्गुमेंट में पास कर रहे हैं। यहां तक समझ में आ गई बात। तो अब हमारा काम तो हो गया, मतलब इस फंक्शन को हमें डेटा प्रोवाइड करना है तो हम उसको डेटा प्रोवाइड कर देते हैं। जो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक फर्जी ऑब्जेक्ट बनाया था मैं उसे वो पास कर देता हूँ, ठीक है, और सेव कर देता हूं। अब पेलोड के अंदर मुझे ये ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए, ठीक है, यही ऑब्जेक्ट मैं अपने डेटा में ऐड करना चाह रहा हूं। तो ठीक है, हम देख लेते हैं दोबारा से। अब मैंने इसके आर्गुमेंट में एक ऑब्जेक्ट पास किया है, तो अब हम पेलोड में देखते हैं क्या मिल रहा है। पेलोड में हमें एक ऑब्जेक्ट मिलना चाहिए। ये देखें, पेलोड में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ये देखें, ये पेलोड में हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, कैटेगरी सरमद, नेम रतनलाल, क्वांटिटी 100। पेलोड में हमें एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ये बात क्लियर हो गई। और इसी ऑब्जेक्ट को मैं अपने स्टेट के अंदर, प्रोडक्ट एरे के अंदर ऐड करना चाह रहा हूं। तो अब तो बहुत ज्यादा इजी है, जब हमें डेटा मिल गया तो इस काम ही खत्म हमारा। हम अपने फंक्शन के ऊपर आते हैं। इस एक्शन के अंदर हमें क्या मिल रहा है, ऑब्जेक्ट मिल रहा है। सॉरी, एक्शन डॉट पेलोड में हमें ऑब्जेक्ट मिल रहा है, सॉरी डॉट पेलोड। इस पेलोड के अंदर हमको क्या मिल रहा है, इस पेलोड के अंदर हमको मिल रहा है एक ऑब्जेक्ट। दोबारा से एक बार देख लें, क्योंकि एक ही वर्ड लिखूंगा हमारा फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा। मैं दोबारा से बता देता हूं, फिलहाल हमने ये देखो कंसोल किया हुआ है, एक्शन डॉट पेलोड। मैं दोबारा से आता हूं, इसको क्लियर कर देता हूं और ऐड आइटम करते हैं। हमें ये देखो, ये ऑब्जेक्ट मिल गया पेलोड के अंदर, ठीक है। तो इसी को मुझे ऐड करना है अपनी इस स्टेट के अंदर, क्लियर है, इसी को मुझे ऐड करना है अपनी इस स्टेट के अंदर। तो बहुत ही ज्यादा इजी है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये करना है कि स्टेट डॉट पुश, मेरा काम हो गया। अब ये स्टेट क्या चीज है, ये स्टेट ये वाला पैरामीटर है और इस स्टेट के अंदर हमें क्या मिल रही है, हमारी ये वाली स्टेट मिल रही है। और ये चीज कैसे हमें पता चली, ये चीज हमें यहां से पता चली। ये देखें, अगर हम यहां पर आते हैं प्रोडक्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे पैरामीटर में क्या पास कर रहे हैं, स्टेट पास कर रहे हैं। और स्टेट के अंदर हमें यही सारी स्टेट आ जाती है, क्योंकि हम अपनी स्टेट के अंदर ही हैं। तो इस स्टेट के अंदर ये जो स्टेट है हमारी, ये जो स्टेट है हमारी, ये हमारी यही इनिशियल एरे है, यही इनिशियल एरे है, या यूं कहते यही वो हमारी स्टेट है, प्रोडक्ट की एरे है जिसको हम मैनिपुलेट करना चाह रहे हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा, ठीक है, वो भी हमें ऐसा पता चलेगा जब हम इस फंक्शन को फायर करेंगे। तो अब क्या होगा इस फंक्शन के अंदर, ये फंक्शन बहुत ही ज्यादा सिंपल फंक्शन है। ऐड प्रोडक्ट के अंदर हमने क्या किया, कुछ भी नहीं किया, दो पैरामीटर हैं। तो स्टेट का जो पैरामीटर है जिसके अंदर हमारी स्टेट है, ये वाली इनिशियल स्टेट, ये हमारी इस स्टेट के अंदर है पूरी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने पुश कर दिया एक एक्शन डॉट पेलोड के अंदर जो ऑब्जेक्ट आ रहा है या जो डेटा आ रहा है, इसको हमने पुश कर दिया हमारी इनिशियल स्टेट में। और अब देखते हैं क्या होता है। मैंने सेव कर दिया और हम चलते हैं अपने पेज के ऊपर। इसको मैंने कट कर दिया और अब हम देखें जादू, 1 2 9 11, ठक, देखा, रतनलाल, क्वांटिटी 100। दोबारा से हमने लगता है कैटेगरी की स्पेलिंग गलत लिखी है, मैं दोबारा से ऐड करूं, ऐड, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसे जरा सा हम सही कर लेते हैं, हमने एक गलती कर दी लगता है कैटेगरी में। तो कैटेगरी हमने कहां पे ऑब्जेक्ट ऐड किया, ये रहा, यहां पे मैंने कैटेगरी का जो, अच्छा ये देखो,
ये मैंने यहाँ पे कैटेगरी की स्पेलिंग जो है मुझे सही वैसे यहाँ पे लिखी है, लेकिन गलत करनी पड़ रही है क्योंकि हमारी स्टेट के अंदर गलत लिखी हुई है। तो मैं आ जाता हूं दोबारा और इसे रिफ्रेश करता हूं। अब देखें ऐड आइटम आ गया, दूसरा ऐड आइटम, ये सब एक जैसा डेटा आएगा क्योंकि हमने हार्ड कोड किया हुआ है। तीसरा ऐड आ गया, तो इसका मतलब ये है कि अब इसको हम जो भी ऑब्जेक्ट पास करेंगे वो यहाँ पे ऐड होता जाएगा। तो अब तो बहुत ज्यादा आसान आ गया, बहुत ज्यादा आसानी हो गई। तो इसको अगर हम ये कहें, इस फंक्शन को अगर हम ये कहें कि भाई नेम के अंदर जो है आप ये वाला स्टेट रखें, कैटेगरी के अंदर ये वाला स्टेट रखें और क्वांटिटी में ये रख लें, तो हमारा तो आसान हो गया काम। नेम के अंदर नेम, तो हम यहाँ पे करते हैं नेम, ये हमारी स्टेट है, ठीक है ना। कौन सी स्टेट है? ये हमारा होके ये वाला नेम है, ठीक है ना, ये वाला नेम है। और कैटेगरी, कैटेगरी के अंदर कैटेगरी रख लेते हैं, कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे भी कौन सी स्पेलिंग है? यहाँ पे देखो स्पेलिंग मैंने सही लिखी है कैटेगरी, बट यहाँ पे जो स्पेलिंग है मैंने गलत लिखी है क्योंकि ये हमारी स्टेट के अंदर यही CATA लिखा हुआ है। मैं बता भी दूं आपको, ये देखो CATA लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। बट समझने के लिए ये चीज अच्छी हो गई कि मैंने गलत लिखा, तो आपको पता चल जाए कि ये कैटेगरी आ कहां से रही है। ये क्वांटिटी आ रही है यहां से, ये रही है क्वांटिटी, ठीक है। तो अब क्या है कि इन तीनों में जो भी वैल्यू होगी वो हम इसमें पास कर देंगे एड प्रोडक्ट के ऑब्जेक्ट के अंदर एज अ ऑब्जेक्ट, इसको पास कर देंगे और जैसे ही इसको फायर करेंगे ये ऑब्जेक्ट हमारे स्टेट में सेव हो जाएगा। तो मैं सेव करता हूं अपने कोड को और अब हम करते हैं ऐड। मैं यहां पे लिखता हूं चूज फॉर कैटेगरी बाटा क्वांटिटी 50 और ऐड करता हूं। वाव, कितना स्मूथ, कितना स्मूथ। दोबारा से मैं इसको लिखता हूं चूज 5 बाटा, इसको कर देते हैं 500, ऐड करते हैं। वाह, कितना स्मूथ, कितना स्मूथ, जबरदस्त। और ये आपका होमवर्क है, मैंने टू डू ऐप में बताया था कि यहाँ पे ये क्यों नहीं गायब हो रहा, कि जैसे ही हम ऐड करें यहाँ पे भी ब्लैंक होना चाहिए। ये आपका होमवर्क है, अगर आप ना कर पाए तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको ये भी कर लेंगे, ठीक है। एक और चीज और ऐड कर देते हैं दोबारा से, शूज 6 बाटा, इसको सोर्स कर देते हैं, सोर्स और 500 ऐड। वाह, कितना स्मूथ, कितना जबरदस्त तरीके से, कितना मतलब आप सोच नहीं सकते। और अब देखो ये दोबारा से ऐड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पहले से। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं कि हमें कितनी समझ आई, कितनी समझ नहीं आई, हमें पसंद आई या पसंद नहीं आई, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।